हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और उन सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो एकत्रित हुए हैं हरि कथा सुनने के लिए, विशेष रूप से अधिक मास में। तो आप लोग सब टाइम पे आए हैं, इसलिए आप लोग को एक जो है महाराज ने अधिक मास में क्या बताया था वो बताऊंगा। जो लोग 5 मिनट भी लेट आने वाले हैं वो लोग मिस करेंगे, और बहुत कम लोग हैं जो वापस से जाके रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो देखिए टाइम पे आने का कितना फायदा है। तो जो लोग टाइम पे आते हैं उनको मैं स्पेशल स्पेशल चीजें पहले स्टार्टिंग में बता दूंगा, और जो लोग लेट आएंगे थोड़ा मिस करेंगे। इसलिए सब लोग ध्यान रखिएगा, रोज से टाइम पे आने की कोशिश करिए। राधानाथ महाराज बताते हैं अधिक मास के लिए। देखिए हम लोग अधिक मास का पालन कर रहे हैं, सब लोगों ने सोच लिया है कि हम एक्स्ट्रा माला करेंगे या जो है भागवत पढ़ेंगे सुनेंगे ज्यादा। महाराज बताते हैं अधिक मास में हमें एक नियम पालन करना चाहिए जो जपा से भी महत्वपूर्ण है, भागवत पढ़ने से और सुनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप बोलेंगे सबसे महत्वपूर्ण तो हरि नाम है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आके बताए हैं कि हरि नाम हमें करना चाहिए, और हरे नाम पूरे शास्त्रों में भी दिया है। तो महाराज बोलते हैं उससे भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें करना है। तो महाराज बोले हम वही चीज करेंगे वापस से जो हम हर रोज करते हैं। ऐसा नहीं कि अधिक मास के दिन ही हम जपा कर रहे हैं भागवत सुन रहे हैं, वो हम पूरा साल करते हैं, हमें पूरा जिंदगी भर करना है। पर महाराज बोलते हैं हमें ये नियम पालन करना चाहिए जो जपा और भागवतम से भी जरूरी है, कि मैं पूरा ध्यान देके करूंगा। आई विल डू द सेम थिंग बट विथ फुल अटेंशन। तो हो सकता है कि अभी तक जो है अधिक मास के आने तक हम लोग पूरा ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ हो सकता है कोई लोग ध्यान दे भी रहे होंगे तो 50%, 60%, 70%। पर महाराज बताते हैं कि अधिक मास में हमें 100% ध्यान देना है। तो वो एक महाराज ने बताया, तो हम सबको अधिक मास में फुल अटेंशन के साथ जो है भक्ति करनी चाहिए, जप करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। तो जो कल मैंने आपको बताया ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो शायद कई सालों से मैं भूल गया था, और यहाँ तक कि 6 महीने हमारे कथा चल रहे हैं पर कथा में भी नहीं बताया, और शायद मैंने लास्ट कई सालों में ये कथा नहीं बताया जो महाराज बता रहे थे। जो एक भक्त होता है, भक्त का पहचान क्या है कि वो कृष्ण के साथ समय बिताना चाहता है। तो कृष्ण के साथ जैसे कोई, मैंने कई बार ये रूप गोस्वामी का उदाहरण है, प्रभुपाद भी लिखते हैं 10.9 वर्ष में कि कैसे एक जो है यंग लड़का यंग लड़की के साथ समय बिताना चाहता है। तो उसी प्रकार से एक भक्त जो है वो हमेशा कृष्ण के साथ समय बिताना चाहता है। तो कृष्ण के साथ कैसे समय बिताएगा वो? उनका नाम जप करके, उनका भागवत सुन के, उनका भागवत पढ़ के। तो जब आप में ये अभिलाषा रहे कि भाई मुझे किसी काम में किसी चीज में नहीं पढ़ना है, मुझे एकांत में बैठ के बस कृष्ण के साथ समय बिताना है, भले मैं उनका नाम जप कर रहा हूँ, मैं भले भागवत पढ़ रहा हूँ, तो वास्तविक रूप में आप डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। और देखते हैं डिवोटी जो रहते हैं वो दिन भर में भी जो कार्य करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाना, भगवान के लिए भोग खरीद के लाना, भगवान के लिए भोग बनाना, और फिर भगवान का प्रसाद सेवन करना, और दिन भर के जो कार्य हैं वो सब भी करते रहते हैं। तो वास्तविक रूप में वो जो है भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान के संपर्क में। तो हमारे लिए जो है, जैसे जनानिवास प्रभु बताए कि हमारा अहोभाग्य है कि इस्कॉन में जैसे कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो वो जो आध्यात्मिक जगत में करने वाले कार्य हैं वो इस्कॉन में पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी कृष्ण भगवान को भोग चढ़ता है और जो है प्रसाद सब लोग सेवन करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। बस इतना ही है कि हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं होपलेसनेस इज अ साइन ऑफ एथिज्म, कि अगर आप नास्तिक हो गए तो नास्तिकवाद का कैसे आपका जो है मालूम चले, नास्तिक हो कि आपको जो है कहीं पे भी होप नहीं दिखेगा। लेकिन कृष्ण भक्त को हर परिस्थिति में होप दिखता है, चाहे कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि उसको मालूम है कृष्ण भगवान जो है सब चीजों के नियंत्रक है।
और उनके कारण जो है एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमने भागवत में भी पढ़ा है, दो बार प्रभुपाद ने कोट किया भागवतम के पर्पट्स में। तो भक्त को मालूम है कि ये सब जो है भगवान के कारण हो रहा है। तो भगवान का तरफ भक्ति करते हुए पूरी तरह से श्रद्धा बनाए रखता है और जो है भक्ति में आगे बढ़ता है। फिर महाराज बताते हैं कि देखिए, हम जब भी इंद्र भोग की तरफ जब भी हम इंद्र भोग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इंद्र भोग करते हैं, तो हम भक्ति में कमजोर हो जाते हैं। और जैसे ही हम जो है इंद्र भोग को मना करते हैं तो हम भक्ति में मजबूत हो जाते हैं। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज बता रहे हैं कि हर पल जैसे ही हम इंद्र भोग में कभी भी, अभी देखिए ऐसा नहीं है कि हम सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे, कथा सुन रहे हैं या अधिक मास है और कभी हम इंद्र भोग की तरफ नहीं मुड़ेंगे। लेकिन उसका सिद्धांत समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और जैसे ही हम मना करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। महाराज एक और चीज बताते हैं कि अगर हमने अपनी शक्ति अनुसार जो है 16 माला दो जप नहीं किया तो हम कभी भी हमारा पतन हो सकता है। तो हमें अपना आध्यात्मिक जीवन को बचाए रखने के लिए रोज ध्यान पूर्वक जितना हमारी शक्ति अनुसार है 16 माला जप करना चाहिए। तो कल के प्रभुपाद का कोट सुनने के बाद आज सुबह से मैं जब जपा कर रहा था तो मेरे मन में वही आ रहा था, मन कुछ भी बोले नहीं सुनना है। हाँ? मन कुछ भी बोले नहीं सुनना है। क्या करना है? सिर्फ बोलना है और सिर्फ श्रवण करना है। तो मन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मुझे लग रहा था कल से आज का जब थोड़ा बेहतर हुआ, क्योंकि प्रभुपाद ने जैसे बताया मालती माता जी को, मालती माता जी का प्रश्न था हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको क्या है? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और कान से सुनना है। तो ऐसा हम जब ध्यान पूर्वक करेंगे तब हम धीरे 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 भक्ति में प्रगति करेंगे। तो महाराज एक और चीज बताते हैं, थोड़े महाराज के कोट्स मेरे हाथ लगे हैं तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कथा शुरू करने से पहले। महाराज बोले आप किसी भी परिस्थिति में जो है कृष्ण की सेवा कर सकते हो। आपकी देखिए कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा कभी कोई नहीं बोल सकता कि इतनी विकट परिस्थिति है कि मैं सेवा ही नहीं कर सकता। नहीं, अगर आपके पास कुछ सामग्री नहीं भी है तो मानसिक रूप से आप जो है सेवा कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। आपको जो चाहिए सब मन से कर सकते हो। तो ऐसी तो इतनी बुरी परिस्थिति, भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, पर महाराज जैसे बता रहे थे कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि आप कृष्ण को सेवा नहीं कर सकते। अभी इसका दूसरा भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। हम हर परिस्थिति में कृष्णा को सेवा कर सकते हैं, इसका मतलब हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। देखिए, अगर आप कृष्ण के संपर्क में हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट रहोगे, आप जो है आनंदित रहोगे। देखिए, भक्तों को आनंदित होने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगता है। अगर उनके पास थोड़ा सा भी सामग्री है, जैसे भगवान की सेवा करने के लिए जो चीजें लगती हैं, भगवान की सेवा थोड़ा कर लेंगे और जो है तो उससे वो हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। नाम जप, भागवत प्रचार, और एक जियो को थैंक्स बोलना चाहिए, उनके सिस्टम्स उन्होंने जो बना दिए हैं जिससे आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो। कोई ये नहीं है जियो टू जियो में, और बाकी लोग के लिए भी शायद उनका थोड़ा भी ये हुआ है, पर फोन कॉल अधिकांश समय अभी अनलिमिटेड। तो प्रचार चाहिए, जितना चाहिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम हर परिस्थिति में प्रचार कर सकते हैं, यहाँ तक कि भले लॉकडाउन चल रहा हो, पर लॉकडाउन में देखिए हमारा भागवतम चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अभी अधिक मास में जो है इतने सारे कथा चल रहे हैं, कौन सा कथा सुने वो जो है सोचना पड़ता है। तो एक जो है ये 30 दिनों में 30 धाम का दर्शन के बारे में प्रवचन चल रहा है, वो चल रहा है। ऊपर से गौरांग प्रिया प्रभु ने 8:30 बजे जो है व्रज के परिक्रमा 84 कोस का परिक्रमा, उसका प्रवचन प्रारंभ कर दिया है। फिर होली नेम पे जो है जीबीसी की तरफ से चल रहा है। तो अगर आप जस्ट अपने यूट्यूब में ही देखेंगे इतने सारे प्रवचन हैं, तो हम लोग पूरा बोलते हैं ना महोत्सव कर सकते हैं, फेस्टिवल श्रवण का। पर प्रॉब्लम ये है हम लोग को टेस्ट नहीं है। अगर टेस्ट होगा तो हम एंजॉय करेंगे, बोलेंगे अरे ये कथा, ये कथा, ये कथा।
जैसे भोजन में होता है, जब भगवान को 56 भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद जब प्रसाद बन के स्वीकार होता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से हम बोलते हैं, अरे केक खाना है, अरे पकोड़ा खाना है, अरे पनीर सब्जी खानी है, चाइनीज खाना है। क्यों? उसमें सब टेस्ट है हमको। तो वैसे ही भले ही हमें टेस्ट ना भी हो, लेकिन फिर भी अपनी शुद्धिकरण के लिए तपस्या मान के हमें ये करते रहना चाहिए। और जब ऐसा करेंगे तो फिर धीरे धीरे भगवान हमें जो है टेस्ट देंगे। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं कि हम हर परिस्थिति में कृष्ण भगवान को सेवा कर सकते हैं। तो एक चीज समझना है कि भक्त कभी भी निराश नहीं रहता, भक्त कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि अगर वो किसी भी परिस्थिति में रहेगा, हर परिस्थिति में वो जो है भगवान की सेवा करेगा, हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन करेगा, ध्यान करेगा। तो एक भक्त बता रहे थे कि बुढ़ापा आ भी जाएगा, वो तो सबको आने ही वाला है। तो बोलते हैं कि बुढ़ापे में हो सकता है हमारा शरीर कितना कमजोर हो जाएगा, हम कहीं घूम फिर नहीं पाएंगे, शायद जो है कम घर में ही रहेंगे, लॉकडाउन की परिस्थिति जैसी, और हो सकता है कि समय आने पे हम लोग बिस्तर पे ही रहें। लेकिन बोलते हैं अगर हमें टेस्ट आ जाए होली नेम पे, तो हम लोग दिन भर भगवान का नाम जप करके भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं होगा कि अरे हम लोग घूम फिर नहीं पा रहे हैं, ज्यादा कार्य नहीं कर पा रहे, नहीं, आप बैठ के एक जगह जप करके भी जो है आनंद प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए हमें मेहनत करना है अभी से, जब हम लोग युवा अवस्था में हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, अब से हम जो है मेहनत करते हुए जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे उसका स्वाद बढ़ेगा और भगवान हमें ऐसी कृपा देंगे कि भले ही हमारे जीवन में परीक्षा है, लेकिन उस परीक्षा के साथ साथ भगवान इतनी शक्ति भी देंगे जिससे हम वो परीक्षा को जो है हम पार कर सकें। तो लॉर्ड ऑल्सो गिव्स द पावर टू पास द एग्जाम। भगवान परीक्षा देते हैं और परीक्षा के साथ साथ हमें जो है शक्ति देते हैं कि वो परीक्षा में सफल हो सके। तो अभी हम भागवतम में आ जाते हैं वापस से। जो है कल हमने 20 और 21वें श्लोक तक चर्चा किया, सुना हमने। ये बता रहे थे कि सकाम कर्म को भगवान जो है 16 से 21 श्लोकों में जो है उसका भगवान निंदा करते हैं। अर्थात देखिए, ये जो तत्व है जो इसमें बताया गया है, वो अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति है, वो कितना ही भौतिक रूप से उन्नति कर ले इस जीवन में या पुण्य संचित कर ले, उससे जो है आध्यात्म में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, भौतिक रूप से उसको कल्याण होगा, भौतिक रूप से वो थोड़ा जो है बहुत इस जीवन में प्रगति करेगा या अगले जीवन में, यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कि वो चंद्रमा तक जा सकता है और अलग अलग तरह से भोग कर सकता है, पर उसका जो है आध्यात्म में कुछ उसका असर नहीं होने वाला, इसलिए उसको जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर का कल हम लोग जो हिरण्यगर्भ के बारे में सुन रहे थे, वो एक भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। उसके बारे में बता रहे हैं कि जो लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर का तात्पर्य है, जो आप लोगों को भागवतम में नहीं मिलेगा। मैं दूसरा बुक रेफर कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। उसमें से जो लोग ब्रह्मा को पूजते हैं, तो हमने गीता में सुना यान्ति देवे यथा देवा, क्योंकि वो ब्रह्मा को पूजते हैं, वो ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, उन्होंने इतने पुण्य संचित किए होंगे तो। अच्छा, ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी का संग करते हैं, लेकिन अगर वो लोग विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं, तो ब्रह्मलोक का विनाश होने के बाद, ब्रह्मा जी का विनाश होने के बाद उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। मुक्ति उनको तभी प्राप्त होगी जब वो विष्णु का भक्ति करेंगे। यहाँ जैसे हिरण्यगर्भ का बताया था, उनकी आराधना करेंगे, तब जाके जब ब्रह्मलोक पूरा विनाश होगा तो ब्रह्मा के साथ वो लोग भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो नहीं। वो लोग सब विष्णु के शरीर में प्रवेश करेंगे, और जब फिर से सृष्टि का निर्माण होगा तो फिर से कर्मों के हिसाब से उनको जन्म मिलेगा। तो एक पहला विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर बता रहे हैं। दूसरा बोलते हैं ब्रह्मा जी को मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। अभी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, जो सबसे 14 लोकों में सबसे उत्तम लोक है ब्रह्मलोक। सबसे उत्तम लोक में बैठे हुए पूरे 14 लोक के नियंत्रक ब्रह्मा जी जो हैं, वो खुद मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पर अपने भक्तों को, जो ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, उनको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। सिर्फ
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। माया से, जो आवरण से हम लोग जो फंसे हैं, वो उसे कृष्ण दे सकते हैं। तो ये हमें समझना है कि भले ही कोई जीव ब्रह्मलोक में पहुंच जाए, ब्रह्मा जी की आराधना करे, उसके बाद भी वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। लेकिन कोई पृथ्वी पे रहते हुए जो है भगवान का नाम जप करे, भगवान की भक्ति करे, तो वो भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। अभी हम 22वें श्लोक से चर्चा करेंगे, और 22वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे 22 से 26, 22, 23, 24, 25, 26, ये 5 श्लोक, इन श्लोकों में जो है भक्ति सर्वोत्तम है ये बताया गया है। तो कपिल मुनि जो है माता देवहूति को बता रहे हैं कि भाई, मैंने भले ही आपको अष्टांग योग के बारे में बताया है, सकाम कर्म निष्काम कर्म योगा और वो सब बताया है मैंने आपको, पर आप समझ लीजिए कि सबसे सर्वोत्तम भक्ति है। तो ये है 22वां श्लोक, हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भाजस्व परमशेतिनां तद ज्ञानाश्रया भक्त्या भजन्या पदाम्बुजाम परमेष्ठिना। तो परमेष्ठि यहाँ पे बताया गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए बताया गया है। और उनकी भक्ति कैसे करनी है? सर्वभावेन, विथ लविंग एक्सटेसी। लविंग एक्सटेसी मतलब प्रेम से हमें भगवान की सेवा करनी। तो ये प्रेम का बताया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो है हमें प्रेम भाव से करना है। जब प्रेम से करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो भी हम अर्पण कर रहे हैं भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, जब गंगा में हम जल अर्पण करते हैं स्नान करते समय, तो गंगा को हमारा जल नहीं चाहिए, लेकिन जब हम अर्पण करते हैं वो हमारी शुद्धिकरण के लिए। तो वैसे ही ये भौतिक जगत का कुछ भी चीज भगवान को नहीं चाहिए, कृष्ण को, लेकिन जब हम अर्पण करते हैं वो हमारा भक्ति में प्रगति होता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि परमेष्ठि ब्रह्मा जी को भी बताया गया है और विष्णु को भी बताया गया है, कृष्ण को भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि परमेष्ठि मतलब सुप्रीम पर्सन, सबसे मुख्य व्यक्ति। तो भौतिक जगत में सबसे मुख्य व्यक्ति ब्रह्मा है, क्योंकि उन्होंने 14 लोकों का निर्माण किया है। और आध्यात्मिक जगत में सबसे मुख्य व्यक्ति है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो परमेष्ठि नाम मतलब, परमेष्ठि का 2 मतलब है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्टार्टिंग में परपट में 22 में। तो इसका ये जो श्लोक बताया है, इसका मतलब बताते हैं, अपनी माता को बोल रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप अभी भगवान का आश्रय लें और उनकी पूजा करें, क्योंकि आप उनकी भक्ति करोगे प्रेम से, तो आप हमेशा जो है भक्ति भाव में रचे रहोगे, भक्ति भाव में जुड़े रहोगे। तो ये जो है चीज बता रहे हैं कपिल मुनि, क्योंकि वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने इतना सब ज्ञान दिया है। पूरा हमने जंतुर्वाच का सुना, और उसके बाद हमने सुना कैसे जो है बड़े होते हैं, कैसे माया के प्रपंच में फंसते हैं, और उससे पहले कैसे उनका मृत्यु का समय उनको दर्द होता है, और कैसे नरक लोग जाते हैं। इतना सब बताने के बाद बोल रहे हैं, इसलिए तस्मात, तस्मात मतलब ये शब्द आता है बार बार, इसका तस्मात मतलब देयरफॉर, इसलिए। तो ये हमने पहले भी तस्मात कई बार सुना है, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य अभयम। तस्मात मतलब इसलिए, देयरफॉर। अब क्यों ये बोल रहे हैं तस्मात? क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतना बताया है और बोला है कि जीवन का कोई जीवन बिना भक्ति के पूरा व्यर्थ है। आप कुछ भी करें जीवन में जो है वो वाकई जो है सब बह जाने वाला है। तो मैं बार बार इसका चिंतन करता रहता हूँ इस बारे में कि देखिए, हम सबके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है गीता भागवत का पालन करना। अगर वो मार्ग नहीं पालन करेंगे तो दुनिया में हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, बहुत धनी लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से खराब कर दिया है और पूरी दुनिया को खराब कर दिया। तो हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर हम कृष्णा का आश्रय छोड़ देंगे तो कर्मों के पास में और ऐसी ऐसी चीजों में हम लोग फंस जाएंगे जिसका कोई वर्णन नहीं। बाहर की दुनिया भी इतनी
बुरी होती जा रही है, इतना जो है अभी ये जो मेडिकल का सुन रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज हो गया है। सब लोगों को मालूम है कि आजकल जो है डॉक्टर जो है किडनी विडनी में किडनी निकाल देते हैं, हाँ, पेशेंट्स के। अब ये देखिए इतनी बुरी अवस्था पे आ रही है और बुरा होते जा रहा है। तो अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो ऐसे राक्षसों के बीच में रहते हुए हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि हमें भगवान का आश्रय जो है पूरी तरह से लेना है। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, टेकिंग शेल्टर ऑफ डेमिगॉड्स इवन दोस इन द हाईएस्ट पोजीशन लाइक ब्रह्मा और शिवा इज नॉट एडवाइज हियरिन। मतलब अगर कोई ब्रह्मा और शिव का भी भक्त बनना चाहता है तो पूरी तरह से मना कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ हमें कृष्ण भगवान का ही आश्रय लेना है। तद गुणाश्रय भक्तिया। तो ये जो शब्द आ रहा है इसका मतलब बताते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो कोई हम ये भक्ति कार्य जो है वो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्य है। अब यहाँ पे जो बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बताते हैं ये गीता में स्पष्ट किया है, ये 22वें श्लोक में आ रहा है। जरा आप लोग मार्क कर लीजिए जो भागवतम लेके बैठे हैं, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन बता रहे हैं, दिस इज कंफर्म्ड इन भगवद गीता। ये भगवद गीता में बताया कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं आर एक्सेप्टेबल टू बी सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल किंगडम। अर्थात जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो लोग जो हैं भगवत धाम में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे करके वर्णन आ रहा है। और फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते दूसरा गीता का श्लोक बता रहे हैं, और दे एट वंस बिकम सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल किंगडम। देखिए मतलब हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक सवा घंटा 6 महीने से दे रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही व्यर्थ में समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि गीता में स्पष्ट बोला है जो लोग भक्ति में लग जाते हैं वो लोग क्या होता है, दे आर एक्सेप्टेड टू बी सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल किंगडम। जब भले ही हमें अनर्थ है, हमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह मद मत्सर है, पूरे अनर्थ भरे हुए हैं, हमने अपराधी हैं, हम नम्र नहीं है, हमें कोई अच्छे गुण नहीं है, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ भक्ति में लगे। तो जैसे भगदड़ बताते हैं किसी के शरीर पे जो है मट्टी लगी हो, लेकिन वो एक पानी के फव्वारे के नीचे खड़ा हो जाए तो समय की बात है उसकी पूरी मट्टी निकल जाएगी। तो हम में अनर्थ है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम भक्ति में भी लगे हैं जितनी क्षमता है उसके अनुसार। तो जितना हम मेहनत कर सकते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। तो उसके कारण यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग जो हैं हमारे अनर्थों के साथ भी हम लोग जो है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं जब हम भक्ति करते हैं। वी आर सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल किंगडम। तो देखिए जब हम कथा सुन रहे हैं हमें इसका साक्षात्कार हो न हो, पर सत्य बात यह है कि जब हम कथा सुनते हैं हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं 2 बार प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि एक बार बोलते हैं सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल किंगडम, फिर जो है 14.26 जो है गीता का श्लोक को रेफर करते हुए बोलते हैं एट वंस बिकम सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल किंगडम। मतलब उसी वक्त हम आध्यात्मिक जगत में अपने आप को पहुंचा देते हैं। तो देखिए हरि कथा अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनेगा, जैसे राधानाथ महाराज ने बताया कि अधिक मास में हमें फुल अटेंशन के साथ वही कार्य करना है, तो पूरा ध्यान पूर्वक करेंगे तो हम लोग वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में हम लोग स्थिर हैं भौतिक जगत में रहते हुए। तो ये चीज हमें पकड़ के चलना है कि जब तक भक्ति करते रहेंगे हम आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट इस श्लोक में बताया है, और हम दूसरों का आध्यात्मिक जगत में उनको इनवाइट कर सकते हैं। देखिए ये है भक्ति की शक्ति। सब लॉकडाउन में है, मैं भी लॉकडाउन में हूं, लेकिन सिर्फ ध्वनि के मात्र से जितने भी भक्तगण जुड़ रहे हैं वो भगवत धाम में प्रवेश कर रहे हैं, मैं भगवत धाम में प्रवेश कर रहा हूं। हमें इसका साक्षात्कार होते हुए समय लगेगा, पर अनुभव तो थोड़ा है, इसलिए तो लोग जुड़ते जा रहे हैं, श्रवण करते जा रहे हैं। तो ये आप समझिए जब हम कथा सुनते हैं हम वास्तविक रूप में भगवत धाम में प्रवेश करते हैं।
फिर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि पूतना के बारे में, कि कैसे जो पूतना है वो मारने आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसको माँ का दर्जा दिया। तो भक्तजन प्रार्थना करते हैं कि ये दानव को आपने ये परिस्थिति दी, तो जो लोग आपकी पूजा अर्चना करते हैं उनको आप क्या देंगे? तो आपसे कोई पूजा अर्चना कर रहा है आसक्ति के साथ, तो आप उनको क्या देंगे? उसको तो अपने माता का दर्जा दे दिया पूतना को, तो प्रभुपाद उसका वर्णन कर रहा है। तो मतलब हमें ये समझना है कि देखिए, हम लोग अपनी क्षमता अनुसार जितना भी है तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, तो उसके कारण भगवान हमें भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश देंगे। ये हमारी प्रार्थना है, जो पूरी तरह से गीता भागवत में बताया गया है। अभी प्रभुपाद 22वां श्लोक का अंत कर रहे हैं, जो हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी भौतिक इच्छाएं भी हैं। हम कोई नहीं बोल सकते कि हमारी भौतिक इच्छा नहीं है। मतलब भले हम भगवान के सामने जाके मांगे नहीं कि मुझे धन दो, लेकिन सबको मालूम है बिना पैसे के जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई ब्रह्मचारी हो तो बात अलग है, लेकिन जो भी गृहस्थ हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज। दो तरह के धार्मिक कार्य होते हैं, वन फॉर मटीरियल एडवांसमेंट, अदर फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। मतलब एक है आपको भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए, एक है आपको आध्यात्मिक समृद्धि बढ़ाने के लिए। फिर प्रभुपाद बताते हैं, देखिए मैं जो है स्पष्ट कर रहा हूं, भौतिक और आध्यात्मिक, यहाँ जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भौतिक समृद्धि बढ़ाना, एक है आध्यात्मिक समृद्धि बढ़ाना। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं आध्यात्मिक समृद्धि बढ़ाने के लिए, पर भौतिक रूप से भी हमारे मन में जो चिंता और वो सब रहता है, तो उसके ऊपर प्रभुपाद अभी दूसरा लाइन में जवाब दे रहे हैं। By taking shelter under the lotus feet of Krishna, one is endowed with both kinds of prosperity, material and spiritual. ये देखिए, ये प्रभुपाद का जो है भारी वाक्य आ गया है, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर आप कृष्ण के आश्रय में आ जाते हो, आपका कल्याण होगा। कौन से कल्याण, कौन से रूप में कल्याण होगा? भौतिक रूप में भी कल्याण होगा, आध्यात्मिक रूप में भी कल्याण होगा। ये मेरे वाक्य नहीं है, 32nd चैप्टर वर्स नंबर 22, प्लीज मार्क कर लीजिए आप लोग। तो कल्याण निश्चित रूप से होगा, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। तो पूरी तरह से श्रद्धा रखिए जो भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। ये प्रभुपाद के वाक्य हैं, ये भागवत के वाक्य हैं, ये खाली नहीं जाएंगे। तो अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण का आश्रय ले रहे हो, तो प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि कृष्ण के आश्रय में आने से आपको दोनों तरह का जो है प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल। मतलब दोनों चीजों में आपकी बढ़त होगी, भौतिक और आध्यात्मिक भी। तो भौतिक के बारे में जो हमारे मन में चिंता है, कृष्णा को मालूम है, क्योंकि कृष्णा परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भक्ति करिए, अच्छे से माला करिए, भागवत सुनिए, और दिन भर जितना हो सकता है सेवा करने की कोशिश करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो ये 22वां श्लोक काफी महत्वपूर्ण था। तो इसके तात्पर्य में ये जो है मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आता है, वो महत्वपूर्ण था। और दूसरा पॉइंट कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर चुके हैं, करते हैं। तो ये भी हमें समझना है कि हम जितना भक्ति करते रहेंगे, उतना हम आध्यात्मिक में जो है भगवत धाम में यहीं पे बैठे बैठे प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद अंत में बोलते हैं, वाई देन शुड वन गो टू एनी डेमीगॉड। अंत में प्रभुपाद जो है बोल ही देते हैं जो मुख्य चीज है। बोलते हैं, फिर क्या जरूरत है देवता के पास जाने की, जब कृष्ण भगवान आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में उन्नति दे रहे हैं, तो देवताओं के पास जाने की क्या जरूरत है? और यहाँ पे लिखा है ब्रह्मा शिव के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। अर्थात जो है भक्ति करें और आगे बढ़े। अभी 23वां श्लोक भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ये हम लोग श्लोक साथ में बोल सकते हैं। अच्छा, ये श्लोक जो पहला स्कंद है भागवतम, 2nd चैप्टर में भी इसका श्लोक आता है, बस लास्ट लाइन के लास्ट 3 शब्द अलग हैं, बाकी सेम श्लोक है, ये पूरा रिपीट है।
आप लोगों को भी याद होगा, सेकंड चैप्टर में से है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयस्त आसु वैराग्यम ज्ञान यद ब्रह्म दर्शनम। और उसमें आता है सेकंड चैप्टर में ज्ञान यद अहेतुकम। ये शब्द आखिरी के शब्द बदल जाते हैं, बाकी तीनों लाइन सेम है कि वासुदेव की अगर हम भक्ति करेंगे, कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे, हाँ, तो हमें दो चीज का प्राप्ति होगी, ज्ञान और वैराग्य। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी सुना है। यहाँ पे एक चीज बढ़ जाता है, वो है ब्रह्म दर्शनम। तो व्हाट इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ भक्ति, वासुदेव भगवती। भगवती मतलब ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को बताया गया है। वासुदेव आपको मालूम है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो जब वासुदेव के जो भगवान है उनकी भक्ति करेंगे, भक्ति योग प्रयोजता जनयस, तो मतलब वो क्या जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, वो क्या निकालेगा, वैराग्य, ज्ञान, और यहाँ पे तीसरा चीज बताया गया है ब्रह्म दर्शन। तो वैराग मतलब हम भौतिक चीजों से अपने आप निरासक्त हो जाएंगे। एक भक्त मुझे आज बता रहे थे कि कैसे उनको टीवी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। बोलते हैं जब पिक्चर भी देखता हूँ तो 10-15 मिनट में बोर हो जाता हूँ, फिर लगता है क्यों देख रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, कोई भी भक्त अगर सीरियसली भक्ति करने लगेगा तो उसका अपने आप ही भौतिक चीजों में डिस्टेस्ट आने लगेगा। वो उस तरह से आनंद भोग नहीं पाएगा जैसे पहले भोगता था। तो ये सिम्टम्स है कि वो एडवांस हो रहा है भक्ति में। वैराग्य, और वैराग्य के लिए उसको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही प्रोसेस भक्ति करना है, माला जप, भागवत श्रवण, सेवा, बस ये तीन पकड़ के चले नम्रता से, तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा। अपने आप हम भौतिक सभी चीजों के प्रति हमारा आसक्ति हट जाएगा। फिर ज्ञान, ज्ञान मतलब ये भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, तो वो हमें प्राप्त होगा। और तीसरा है ब्रह्म दर्शनम। ब्रह्म दर्शन मतलब पूरा आत्मा साक्षात्कार, उसकी प्राप्ति होगी। तो देखिए तीन चीज हमें प्राप्त होगा, वैराग, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। तो हमें सिर्फ लगे रहना है, तो ये तीनों चीज अपने आप आएंगी। हमें पहले लाइन पे ध्यान देना है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। तो हमें पूरी तरह से भक्ति में लगे रहना है, भक्ति करना। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं but the fact is that if one is engages in devotional service of the Lord in full Krishna consciousness, does not have to attempt separately to practice detachment or wait for awakening of transcendental knowledge. अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा वैराग्य के लिए, और आपको अलग से जो है रुकना नहीं पड़ेगा कि कब मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं, ये अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अभी प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं, ये देखिए ये प्रभुपाद का मतलब कैसा है, वो जैसे बोलते हैं ना, कई लोग फिल्म स्टार के फैन हो जाते हैं। तो जब आप प्रभुपाद के तात्पर्यों को इतने नजदीकी से पढ़ेंगे, और धन्यवाद अभी सब भक्तों का जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के कारण मुझे बोलने का भी मौका मिल रहा है। तो जब मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो मुझे और गहराई में जाने को मिल रहा है, और उसके कारण मुझे लग रहा है प्रभुपाद देखिए एक एक तात्पर्य में कितनी गहराई से बताएं। पिछले तात्पर्य में जैसे हम लोग अगर लोकल भाषा में बोले, क्रिकेट की भाषा में छक्का छक्का मारा, तो हम लोग बोलते हैं वाह 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 वाह। तो प्रभुपाद ने इतना अच्छा पिछले तात्पर्य में दो चीजों का वर्णन किया कि कैसे हम जब भक्ति में लगते हैं तो भगवत धाम में प्रवेश करते हैं, और दूसरा बोला कि भगवान जो है हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समृद्धि प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, अब इतना हो गया, वही तात्पर्य काफी अच्छा और भारी रह गया है हम लोग को समझते हुए। ये हमें जीवन भर इसको ध्यान रखना है, इसका स्मरण करना है, इसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो अभी यहाँ के तात्पर्य में बता रहे हैं, देखिए ये क्योंकि क्या मैं इतने सालों से जो है प्रवचन सुन रहा हूँ, 20 साल से ऊपर से सुन रहा हूँ मैं, 20-25 साल से, पर कई जो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बात मैंने सुनी ही नहीं कभी। तो उन वैसे तात्पर्य पर चर्चा कर रहा हूं मैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में हम में सारे देवताओं के गुण आते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अर्चना सर्वैर गुणे तत्र समास्ते सुरा। तो ये जो भागवतम का श्लोक है जहां बोलते हैं सभी गुणों
सर्वे गुणे सब आ जाते हैं हमारे में, ये तो हमें मालूम है। प्रभुपाद क्या बताते हैं, अभी ये पॉइंट है मेन। वन कैन नॉट डिस्कवर हाउ सच गुड क्वालिटीज डेवलप इन द बॉडी ऑफ अ डिवोटी, बट एक्चुअली इट हैपेंस। देखिए, प्रभुपाद जो है यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कैसे अच्छे गुण हमारे में आ रहे हैं, पर ये सत्य बात है कि हम में सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मैंने सुना है कई बार, ये तो श्लोक मैंने कितनी बार रटा हुआ है, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचन, और कितनी बार बोला है, कितनी बार सुना है, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं इसके बारे में हमें समझ में नहीं आएगा, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो आप और मैं जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमें मालूम चलना चाहिए कि हम समझ कभी नहीं पाएंगे जीवन पर्यंत, शायद हो सकता है हम शरीर त्यागने तक ये समझ नहीं पाएंगे कि हम में अच्छे गुण कैसे आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे निश्चित रूप से। तो वो हमें समझना है इस प्रभुपाद के तात्पर्य में। जो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि एक शिकारी थे जो जानवरों को मारते थे, और वो जो है एक भक्त से मिले, वो भक्त का नाम नहीं है पर वो नारद मुनि के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि नारद मुनि कैसे उस शिकारी को उसका जीवन परिवर्तन कर देते हैं, और फिर वो जो है एक चींटी को भी मारने से जो है ये हो जाता है, वो रुक जाता है। तो जो पहले जानवरों को मार देता था और भक्त बनने के बाद उसके रास्ते में चींटियां आती है तो रुक जाता है, चींटी के ऊपर भी पैर रखता है। प्रभुपाद बोलते हैं सच इज अ क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, ये भक्त के लक्षण। तो भक्ति में आने के बाद आप में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा और आप एक चींटी को भी नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर जो है दूसरे प्रभुपाद के तात्पर्य में हर योनियों में, हर जो है कीड़े मकोड़े आप कुछ भी बोलें, सब में भगवान परमात्मा के रूप में है। हर एक का शरीर, भले वो कॉकरोच है, भले वो चूहा है, मच्छर है या चींटी है, सब में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो सब जानवरों, ये जो कीड़े मकोड़े सब हैं, उनका शरीर भी मंदिर है। हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी को मार दें। तो उसके लिए हमें कैसे करना है, क्या करना है, वो दूसरा चीज सोचना चाहिए, पर ये दृष्टांत इसमें बताया गया है। अभी 24 और 25वें श्लोक में जो है अलग अलग गुणों के बारे में वर्णन किया गया है कि भक्त जो बन जाता है वो उनमें कैसे गुण आते हैं, उसका पूरा विस्तारित रूप से जानकारी दिया गया है। तो बताया जाता है गंगा से 100 गुना शक्तिशाली जो है यमुना है। यमुना से शक्तिशाली है कृष्ण कथा, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं। गंगा से 100 गुना शक्तिशाली है यमुना, और यमुना से शक्तिशाली है कृष्ण कथा। क्यों हम किसी भी परिस्थिति में कृष्ण कथा सुन सकते हैं, और जो है गंगा यमुना में स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पर हरि कथा में श्रवण करने से, उसमें हम जो है डुबकी लगाते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे हमारे में पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। देर से होगी लेकिन होगी। अगर हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, भगवान से याचना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो जल्दी भी होगी। जैसे परसों बताया गया था कि स्वीट राइस में सबसे मुख्य चीज क्या है, चीनी। तो उसी प्रकार से जब हम पूरा भक्ति कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करते हुए भगवान से ये मांगना है कि मैं इतना सब भक्ति कर रहा हूँ जिससे जो है मेरा शुद्धिकरण हो सके और मैं अनर्थों से दूर हो सकूं। तो हमारे साथ तुलसी विलास प्रभु हैं, परसों मुझे एक जो है अधिक मास का प्रवचन देने के लिए एकदम से बोल दिया था, तो मैं उनको बोला कनेक्ट करो, तो मालूम चला कि वो अपने फैमिली वालों को जो है प्रीचिंग कर रहे हैं भागवतम पर। तो मुझे सुन के काफी अच्छा लगा, और ये मैं चाहता हूँ सभी भक्तों से कि भाई जो आप भागवतम का ज्ञान सुन रहे हो तो वही चीज आप दूसरों को दें। हो सकता है कि आप जो है सुन रहे हो उसका 100% नहीं दे पाओगे, हो सकता है आप 30, 40, 50% दे रहे हो, लेकिन
अगर आप उनको दोगे तो उनका भी कल्याण होगा और आपको भी सुकृति मिलेगी अधिक मास में भागवतम बोलने का। और देखिए भागवतम बहुत सरल है, यहाँ पे ये जो हम लोग श्लोक चर्चा कर रहे हैं उसका तात्पर्य के पॉइंट्स भी बहुत सिंपल हैं, कोई ज्यादा पंडित्य की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नोट में लिख भी लें तब भी आप ये सब बता सकते हैं। तो अगर आप लोग सब अपने स्तर पे, जो भी आपके परिवार वाले हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, जिसको भी बोलना है, थोड़ा थोड़ा भी बोलने की कोशिश करें उनके स्तर के हिसाब से, तो उनका आध्यात्मिक में कल्याण होगा, आपका आध्यात्मिक में कल्याण। हाँ। अभी हो सकता है कि हम लोग जैसे गौराम प्रभु का सुनते हैं प्रवचन, तो गौराम प्रभु के स्तर एक अलग है, जो इतने सारे श्लोक कंठस्थ करके पूरा का पूरा जो है बोल सकते हैं। हम उतना नहीं बोल पाएंगे, पर जो हमारा स्तर है उसके हिसाब से हमें बोलना चाहिए, क्योंकि भागवत जो है पूरा संपूर्ण शक्तिशाली है। और जैसे बताया गया है, जब भी कोई भागवत करता है हम साक्षात भगवत धाम में प्रवेश करते हैं, और उसकी कृपा से भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति सबके जीवन में होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हम जिसके संपर्क में हैं उनका हम कल्याण करें, तो सबसे उत्तम कल्याण है आध्यात्मिक रूप से कल्याण करना, ये ज्ञान देके। तो बताया जाता है, प्रभुपाद जी ने एक हम लोग को लिए बताया गया है भक्तों के लिए, हमारा जीवन का मोटो क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य। अब देखिए हमें मालूम है, अगर बोलेंगे हाँ प्रभु जी हमने इतना भागवत सुना है, हम समझ गए हैं हमें भक्ति करना है, भक्ति हमारा जीवन का लक्ष्य है, गुरु को प्रसन्न करना और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना, गुरु के शिक्षण को पालन करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। सब सही है, ये भागवत के हिसाब से सही है। पर एक जब शुद्ध भक्त जब बोलते हैं तो वो हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि वो अलग से एक दृष्टिकोण से बताते हैं। प्रभुपाद बताए, कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क वेरी हार्ड फॉर कृष्णा, दैट इज मोटो ऑफ योर लाइफ। देखिए प्रभुपाद कितना स्पष्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन, अपनी तबियत अच्छे से बनाए रखें, और वर्क वेरी हार्ड फॉर कृष्णा, और कृष्ण के लिए खूब मेहनत करें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपना तबियत अच्छे से बनाए रखें और खूब मेहनत करें, ये मोटो। तो देखिए पहले हमने भागवत के बारे में सुना, जप के बारे में सुना, भक्ति, गुरु, सब वो सब सही था, लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया कि भाई हमें बहुत मेहनत करना चाहिए कृष्ण के लिए, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि 24वें श्लोक में कि वो समानता बनाए रखते हैं हर कार्यों में, और उनकी दृष्टि भी समान रहती है। equiposed in sensory activities and is transcendental to that which is agreeable and not agreeable। मतलब ये जो चीज है मैंने बताया हुआ है, ये बार बार गीता में, भागवत में रिपीट होता रहेगा कि हमें सहनशील रहना है, विचलित नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में। वो चीज यहाँ पे बताया है, इज ट्रांसेंडेंटल टू दैट विच इज एग्रीबल नॉट एग्रीबल, अर्थात वो आध्यात्मिक स्तर में रहते हैं, वो ज्यादा चीजों से विचलित नहीं होते। तो यहाँ बता रहे हैं क्यों विचलित नहीं होते, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो हमें भी देखिए दिन भर हम कार्य कर रहे हैं अलग अलग, तो उनसे विचलित नहीं होना है, हमें कृष्ण भक्ति में ये सब जो है उपयोग करना है, और उसमें हमें बढ़ना है आगे और दूसरों को बढ़ाना है। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, जो भक्त होता है वो जो भी कार्य करता है, जो भी सोचता है, वो सब कृष्ण भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। तो इसलिए वो पूरी तरह से समानता बनाए रख सकता है। देखिए ये भक्त का विचारधारा प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब भक्त बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो भगवान को याद करते हुए करना है, तो बताया जाता है हम समानता बना सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं आइदर इन द मटेरियल वर्ल्ड और इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हिज इक्विपोज्ड माइंड इज कंप्लीटली मैनिफेस्टेड। मतलब प्रभुपाद तो एक स्तर आगे ही जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भौतिक जगत तो छोड़िए, आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे तब भी जो है हमारा मन स्थिर रहेगा। हिज इक्विपोज्ड माइंड इज कंप्लीटली मैनिफेस्टेड, मतलब उसका मन जो है हमेशा संतुष्ट रहेगा, एक हमेशा समान रहेगा। अच्छा अभी यहाँ पे प्रभुपाद दूसरी चीजें बता रहे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। भक्त समझ जाता है कि इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में सब कुछ एक प्रकृति के द्वारा बना है।
तो यहाँ पे गीता में लिखा है, हम लोग बोलते हैं ना शुभ लाभ, तो यहाँ पे कुछ भी शुभ नहीं है, सब अशुभ अशुभ है, क्योंकि भौतिक संसार ही अशुभ है। कोई जेल में जाके बोलेगा शुभ शुभ शुभ, यहाँ पे शुभ क्या है, यहाँ ऑफिशियस क्या है, यहाँ पे अच्छा क्या है? कुछ अच्छा नहीं। आप जेल में हो, जेल का अशुभ है, तो जेल के अंदर की सब चीजें अशुभ ही होती है। तो वैसे ही प्रभुपाद ने स्पष्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बैड। भौतिक जगत में कुछ अच्छे की उम्मीद मत करिए, सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद करिए, भक्ति, और भक्त का जीवन करिए और दूसरों का। तो फिर बोलते हैं ये सब मानसिक स्तर पे है, अच्छा बुरा गलत, सही गलत, ये सब आप छोड़ दीजिए और पूरी तरह से जो है समझ लीजिए भौतिक जगत में, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कुछ अच्छा नहीं, और आध्यात्मिक में कुछ अच्छा है। प्रभुपाद पूरा भौतिक जगत को गाली देते हैं और उसके बाद पूरा स्तुति है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली गुड, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भक्त जो है हर एक चीज, ये अंतिम में प्रभुपाद बोल रहे हैं उसके बाद की लाइन में, एक भक्त जो है हर एक चीज आध्यात्मिक दृष्टि से स्वीकार करता है, इसलिए वो समानता बना सकता है। ये हमारे लिए, ये लाइन आप समझने की कोशिश करें कि हम हर एक चीज, हर परिस्थिति को कौन सी दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखने के कारण हम समानता बना सकते हैं, हम विचलित नहीं होते हैं, या हमें नहीं होना चाहिए कम से कम, या हो भी गए तो फिर समझना चाहिए कि ठीक है वो हमारे अनर्थ थे, लेकिन ये सब भगवान के द्वारा कार्य हो रहा है, तो हमें जो है हर परिस्थिति में भगवान के सहयोगी बनते हुए कार्य करते रहना है। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग हम चश्मा पहनते हैं और चश्मे से देखते हैं हम लोग, तो हर परिस्थिति को हमको आध्यात्मिक चश्मे से देखना है। मतलब आध्यात्मिक जो है, भगवान क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो काफी जो है हम हर परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत रह सकते हैं और विचलित नहीं होंगे। तो ये 24वां हुआ। फिर 25वें श्लोक में बोलते हैं, बाय ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस ही सीज अनकंटामिनेटेड बाय मैटर। वो अपने आप को आत्मा समझता है और समझ जाता है कि भौतिक जगत से मैं हूँ। एलिवेट टू द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पदम इन क्वालिटीज विद द लॉर्ड। समझ जाता है कि जब मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं भगवान का ही एक अंश हूँ। भगवान भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ। फर्क कितना है, मैं अनु हूँ, वो विभु है। मैं सिर्फ एक अंश हूँ और वो संपूर्ण है, लेकिन मैं भक्त। ये समझ जाते हैं, ये 25वें श्लोक में वर्णन करते हैं। For the service of the Lord, he can accept anything, even though it may be disagreeable to his personal interest. प्रभुपाद यहाँ 25वें श्लोक में बोल रहे हैं, हमें एक चीज समझना है कि भले ही कई चीजें हमें अच्छी ना लगे, मैं फिर से दोहराऊंगा ये चीज, भले ही हमें कोई चीज अच्छी ना लगे, लेकिन अगर उस चीज से भगवान की सेवा होती है, भगवान का कार्य संपन्न हो रहा है, तो हमें वो चीज स्वीकार करनी चाहिए। हमें अच्छी नहीं लगती, उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें वो भगवान के कार्य के लिए वो चीज स्वीकार करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि राधानाथ महाराज का हम जर्नी होम पढ़ रहे हैं। जर्नी होम में हमें मालूम चलता है कि कैसे वो हिमालय में रहते थे, गुफा में रहते थे, पूरी तरह से साधु। जैसे आज हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में जाने से पहले जो है राधानाथ महाराज के जर्नी में जाएंगे थोड़ा, क्योंकि कई दिनों से जर्नी होम नहीं सुना। तो अभी हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में वो जो है उधर रह रहे थे, तो वहां भी गुफा में रह रहे थे, हिमालय में रह रहे थे, वो भी गुफा में रह रहे थे। तो ऐसे साधु को जो ऐसे हिमालयों में रहे हैं, पहाड़ों में रहे हैं और गुफा में उन्होंने जो है रहे हैं। आगे जाके देखेंगे वृंदावन में जब वो थे तो यमुना के तट पे सोते थे पूरा, जो 1 साल जितना उन्होंने वृंदावन में बिताया है। तो ऐसे व्यक्ति को आज आप बोले कि भाई गैजेट्स यूज करें, आईफोन यूज करें, लैपटॉप, जबकि वास्तविक रूप में तो साधु। हरि बोल। हाँ, वो बीच में रुक गया था।
तो ये बता रहे हैं कि महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं है लैपटॉप पे काम करना, आईफोन पे काम करना, लेकिन पूरा उन्होंने जो जर्नी होम किताब लिखा है, पूरा दुनिया भर का प्रचार करते हुए उन्होंने जो है अपने लैपटॉप पे काम करते हुए जो है वो पूरा का पूरा किताब उन्होंने उसमें लिखी, और फिर पूरा सीखा कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, सेव कैसे। ये समझिए कि भाई एक साधु को ये सब चीज में रुचि नहीं है, लेकिन सेवा के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमें क्या पसंद है और पसंद नहीं है वो नहीं सोचना चाहिए, जो कृष्ण की सेवा में लग सकता है वो करना चाहिए। मुझे मालूम है पूरा फरवरी का महीना महाराज इधर रहते हैं मायापुर में, और मायापुर में महाराज का वो जी मीटिंग्स रहता है, क्योंकि महाराज जीबीसी के पार्ट हैं और उनको वो अटेंड करना जरूरी रहता है पूरा महीना। तो महाराज जो है वो पूरा जीबीसी का मीटिंग अटेंड करते थे, तकरीबन तकरीबन 9 बजे से 8-9 बजे से चालू होता था वो, और 9 बजे से पूरे शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक चलता। फिर महाराज आते थे स्नान वान करके, जो है प्रसाद थोड़ा खा के, रोज रात को 7 बजे से रात को 12 बजे तक 5 घंटे लगातार जर्नी होम की किताब लिखते रहते थे 5 घंटे, और फिर सो जाते थे। फिर सुबह उठ के 5:30 बजे में 6 बजे में पहुंच जाते थे टेम्पल हॉल में जपा के लिए, और 6 से 8 जपा करते थे, फिर दिन भर का जीबीसी मीटिंग्स वगैरह वगैरह सब, और फिर शाम को आके 7 बजे से जो है रात के 12 बजे तक ये किताब लिखते थे। तो मतलब पूरे अपने जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, उसके साथ साथ ये किताब भी लिख रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनल इंटरेस्ट जो है, हमें भले कोई चीज अच्छा लगे ना लगे, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं, पहले अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, लेकिन फिर जो है कृष्ण ने बोला युद्ध करना है, तो स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो ये उदाहरण हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम अपने जीवन में, हो सकता है कई चीज हमें अच्छा न लगे, पर अगर वो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है, कृष्ण भक्ति के लिए अच्छा है, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये 25वें श्लोक में बताया है। अभी 26वां श्लोक भी महत्वपूर्ण है, हम चर्चा कर लेते हैं। 26वां श्लोक ज्ञानम मात्रम परम ब्रह्म परम आत्मा ईश पुमान दृष्टि पृथक भावेर भगवान कथयते। ये देखिए, इस मैं पहले अनुवाद बता देता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो एक है, लेकिन वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। भले उसे ब्रह्मन बोलिए, परमात्मा बोलिए, पुरुष अवतार अलग अलग अवतारित होते हैं उसमें बोलिए, वो जो है अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मन परमात्मा अलग अलग अवतारों के रूप में, पर भगवान वास्तविक रूप में एक है। भगवान एक ईयते, ये जो है 26वें श्लोक के अंतिम में आ रहा है, भगवान एक ईयते। अच्छा, मेरा ये रिक्वेस्ट है, जितने भक्तगण सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास भागवतम होगा, और जिनके पास भागवतम नहीं है, ये मुझे शायद स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था पर बोला नहीं मैंने, पर अभी 3rd कैंटो भी खत्म होने आ रहा है, तो अगर नहीं है तो अभी इस ऑन में ऑर्डर कर दीजिए, या जो भी है कनेक्ट कर लीजिए तुलसी विलास प्रभु से, वो अरेंज कर देंगे। तो आपके पास एक फिजिकल कॉपी भागवतम का होना जरूरी है। भले ही आप फिर वो किंडल पे पढ़े, लैपटॉप पे पढ़े, या किसी दूसरी चीजों में पढ़े, पर जो एक साक्षात भागवतम होना जरूरी है, क्योंकि साक्षात भागवतम मतलब साक्षात कृष्ण के आप संपर्क में हैं। तो अगर किसी को और हेल्प चाहिए तो वो गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि क्या है, अभी हम इतना भागवत चर्चा कर रहे हैं, एक एक श्लोक में हम डिटेल्स में जा रहे हैं, प्रभुपाद क्या तात्पर्य बता रहे हैं। अगर आपके पास भागवत में रहेगा तो आप पेंसिल से उसी में मार्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, तो उससे आप बाद में जब भविष्य में पढ़ने जाओगे तो आपको काफी मदद होगा। तो यहाँ पे 26वें श्लोक में बताया है कि भगवान एक ईयते, अर्थात भगवान एक ही हैं जो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो ये हम सुन रहे हैं, पर इसके साथ साथ हमें समझना है कि ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हम जो इस्कॉन में आ जाते हैं, प्रभुपाद के भागवत पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आ जाते हैं, हाँ भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मन क्या है, पर लोगों के सैकड़ों जन्म निकल जाते हैं
पर इस सब चीजों का ज्ञान नहीं आता। तो हम जो है परंपरा में जुड़ गए हैं, तो परंपरा में जुड़ने के कारण हमारा सौभाग्य है कि हमें ये सब चीजों के बारे में स्पष्टीकरण है। जैसे अमृत स्वामी बता रहे थे हम लोग को, उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, रथ यात्रा के दिन जगन्नाथपुरी में वो अपने कमरे में बैठे थे और टीवी पे लाइव देख रहे थे। तो उसमें जो स्पीकर थे वो रथ यात्रा का जो कमेंट्री दे रहे थे, वो मतलब निश्चित रूप से बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति होंगे, इसलिए उनको वो जो है कमेंट्री देने का सेवा दिया गया है। और वो बोल रहे हैं यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है। तो देवामृत स्वामी सुने सब कुछ, बाद में शाम का हमारा प्रवचन था और बोल रहे हैं ये जो पूरे भारतवर्ष में कमेंट्री दे रहा है, वो बोल रहा है यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ब्रह्मा और शिव विष्णु के समान नहीं है। यहाँ तक कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि कोई ब्रह्मा और विष्णु को, ब्रह्मा और शिव को विष्णु के समान बोलता है तो वो पाखंडी बन जाता है, वो नास्तिक बन जाता है। तो हम लोग कई चीजें वो ग्रांटेड मानते हैं कि हाँ भैया प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, हमको मालूम है, सुनगा। अधिकांश पूरी दुनिया को ये सब का ज्ञान नहीं है, सिंपल चीजें हैं, और वो सिंपल चीजें हमें पकड़ के चलना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इसमें तात्पर्य आ रहा है, तो हम इसमें इसके प्रभुपाद के तात्पर्य में आएंगे 26वें श्लोक में। उससे पहले हम चक्रवर्ती ठाकुर जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो भगवान है उनमें ब्रह्मन और परमात्मा जो है पहले से ही उनमें निवास करते हैं। तो द रियलाइजेशन ऑफ भगवान बाय भक्ति इंक्लूड्स द रियलाइजेशन ऑफ परमात्मा एंड भगवान ब्रह्मन। मतलब अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप पहले ही समझ लीजिए आप परमात्मा और ब्रह्मन का भी पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। लेकिन दूसरी ओर कोई ब्रह्मन का ध्यान कर रहा है, कोई परमात्मा पे ध्यान कर रहा है, उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अर्थात जब हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो हमें परमात्मा और ब्रह्मन का ज्ञान अपने आप ही मिल जाता है, ये बताया गया है। अच्छा, तो भगवान की परिभाषा जो है ये व्यासदेव जी के जो पिता हैं पराशर मुनि, उन्होंने बताया था ऐश्वर्य से समाग्र से वीर्य से यशस्रिया। अर्थात ये जो 6 ऐश्वर्य हैं संपूर्ण मात्रा में है, धन, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य और जो है नाम, फेम, वेल्थ, फेम, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, ये सब जो है 26वें श्लोक के तात्पर्य में आ रहा है। ये भगवान, भग मतलब ऑपुलेंसेस, वान मतलब पोजेसर ऑफ ऑपुलेंसेस, मतलब ऐश्वर्य और सभी ऐश्वर्य को जो है संपूर्ण रूप से प्राप्त करने वाले। तो देखिए अगर हम चैतन्य महाप्रभु पे ये लगाएं भगवान का परिभाषा 6 ऐश्वर्य का, तो वैराग्य में संन्यास ले लिया था उन्होंने 24 साल में ही। तो आपको अगर पता लगाना हो कोई भगवान है क्या, तो ये 6 लक्षण आप उसमें देखेंगे तो आपको स्पष्ट मालूम चल जाएगा कि भाई वो भगवान है कि नहीं। फिर ज्ञान देखें तो जो है केशव कश्मीरी और सबको उन्होंने परास्त किया था, और सबसे जो है सर्वभौमा भट्टाचार्य और ऐसे जो पंडित थे पूरे जो है उनको उन्होंने जो है भक्ति का ज्ञान दिया, उनको परिवर्तन किया। तो ज्ञान मात्र में भी सबसे उत्तम, वैराग्य में उत्तम, सौंदर्य, ब्यूटी, राधा रानी का तो आवरण लेकर आए थे, हैं कृष्णा, लेकिन राधा रानी का भाव, राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन, तो कृष्ण जो सर्व सौंदर्य है उस पे राधा रानी का सौंदर्य चढ़ा दीजिए तो हो ही गया ना सबसे सुंदर। शक्ति, अब शक्ति में चैतन्य महाप्रभु का बोलते हैं तो बताया जाता है जब पूरा कोई भी रथ को हिला नहीं पाया, इतने सारे भक्तगण खींच रहे थे, हाथियों से खिंचवाया लेकिन नहीं हिल रहा था, तो भगवान ने सिर्फ अपना सर जाके पीछे से लगाया और उससे जो है रथ पूरा हिलने लग गया। तो भगवान का शक्ति के बारे में बताते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु में सारे अवतार भी हैं, तो भगवान नरसिंह के रूप भी दर्शन किए हैं, वरा रूप का भी उन्होंने दर्शन कराया है। तो वाकई में उनका जो है शक्ति सर्वोत्तम है। भगवान सबसे फेमस है चैतन्य महाप्रभु, 500 साल पहले आए, आज पूरे विश्व भर में जो है उनको पूजा जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग।
और सबसे धनी व्यक्ति, हाँ, सबसे ज्यादा धन जो है भौतिक और आध्यात्मिक, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, सभी उन्हीं चीजों से उनके थ्रू ही आ रहा है। तो ये सब देखते हैं लक्षण भगवान में हमें दिखते हैं। तो प्रभुपाद जो है दूसरे स्कंद भागवतम का श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि अकाम सर्व कामो हुआ, उसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन देते हुए बोल रहे हैं कि अगर आप भक्त हो, मुक्ति चाहते हो, या आप इंद्रभोग चाहते हो, या भौतिक चीज चाहते हो, अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको पूरी तरह से भक्ति में लग जाना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद शब्द यूज कर रहे हैं, he should engage himself with all seriousness in process of devotional service। ये देखिए प्रभुपाद का ये शब्द मुझे काफी अच्छा लगा है, he should engage himself with all seriousness। all seriousness मतलब है पूरी तरह से ध्यान लगा के भक्ति करिए। हमने कुछ श्लोक, 2 श्लोक 3 श्लोक पहले पढ़ लिया जो है 23वें श्लोक में कि भौतिक और आध्यात्मिक सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, दोनों समृद्धि बढ़ेगी हमारे जीवन में। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, one should engage himself with all seriousness in the process of devotional service। मतलब पूरी तरह से मन लगा के दृढ़ता से हमें भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर किसी को कोई भी इच्छा है भौतिक रूप से, या जो है यहाँ तक कि किसी को स्वर्ग में जाना है, हाँ, वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है सिर्फ भक्ति करने से। क्यों? अभी ये क्यों प्राप्त हो सकता है? प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं, तो वो अपने भक्त को इन 6 ऐश्वर्यों में से कोई भी 1 2 3 ऐश्वर्य जो है रंच मात्रा दे ही सकते हैं। लेकिन भगवान भी जो रंच मात्रा दे देंगे उससे भौतिक जगत में तो उस व्यक्ति का पूरी तरह से कल्याण हो जाएगा। हाँ? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को, since the supreme lord is full in 6 opulence, he can bestow any one of them upon the worshipper। तो भगवान जो है अपने भक्त पे कोई भी एक जो है अर्पण कर सकते हैं। फिर यहाँ बताया गया है कि जो मायावादी हैं, जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि अगर उनको भी ब्राह्मण का साक्षात्कार प्राप्त करना है तो उसके लिए जो है उनको भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब भगवान की पूजा करेंगे तब आप जो है ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, या ब्राह्मण में प्रवेश कर पाएंगे। सिर्फ ब्राह्मण की पूजा करके आप ब्राह्मण में प्रवेश नहीं कर पाओगे, ये प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे। तो जो बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं भगवान निराकार हैं, निर्विशेष हैं, हाँ, तो ये सब जो बोलते हैं, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर आपको उसमें भी प्रवेश करना है तो उसके लिए भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करके आपको ये प्राप्त होगा। फिर प्रभुपाद बताते हैं ऐसे शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं किया है कि किसी ने जो है ब्राह्मण की पूजा की और उसको भगवान प्राप्त हुए, या किसी ने जो है योगा की और उससे उनको भगवान प्राप्त हुए। नहीं, भगवान प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं करते हैं। ये बोलते हुए यद गत्वा ना निवर्तते धाम परमम मम। तो जैसे बार बार बताया गया है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, कि जीवन के अंत में हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 15वें अध्याय 6 श्लोक में बताया है, यद गत्वा, एक बार जो चले जाएं, न निवर्तते, वो वापस से नहीं आएंगे, तब वो मेरा धाम है। ये कृष्ण भगवान स्वयं बताएं। तो हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि हम भगवान के बताए गए वाक्यों को पालन कर रहे हैं अपने जीवन में, और जो भगवान ने बताया उसके हिसाब से हमारा जीवन सार्थक होगा अगर हम भक्ति मार्ग पूरी करते हैं। तो ये 26वां श्लोक है। 27वें श्लोक में 27 जो है इस श्लोकों में बताया है ज्ञान के ऊपर भगवान बताने वाले हैं, तो वो हम कल चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा राधानाथ महाराज का बता देते हैं हम लोग। तो महाराज जो है यहाँ पे मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में थे, वहां से निकल गए, और फिर महाराज बोलते हैं कि मैं उनका जो प्रेम था, उनका जो स्वभाव था उधर के लोगों का, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और सबसे मुख्य स्थान लगा मुझे पूरे भारत में जब मैं भ्रमण कर रहा था, और इससे मेरी आसक्ति जो है
भारत के प्रति और उधर के जो भक्ति का मार्ग है उसके प्रति, भक्ति मतलब जो आध्यात्म का है उसके प्रति मेरा और बढ़ गया। फिर महाराज बताते हैं कि मैं वहां से पठानकोट गया और मैंने हरियाणा के लिए ट्रेन लिया। वहां से मैं कुरुक्षेत्र गया और कुरुक्षेत्र वो जगह था जहाँ पे गीता बताया गया है। मेरे साथ पूरे कंधे पे किताबें थे और मैं वहां से लेके चला गया कुरुक्षेत्र में, और वहां मुझे गीता का एक कॉपी मिला। और वो मैं पढ़ना चालू किया। गीता महाराज बता रहे कि कैसे हम सबको मालूम है कि रणभूमि में बताया गया था, और ये बताने के लिए कि ये जीवन भी एक रणभूमि के समान है। रणभूमि मतलब जो है जब हमेशा जहाँ युद्ध होता है तो यहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा, पर ऐसे करते हुए हमें भगवान का स्मरण करना है। तो महाराज बोलते हैं कि हमें अपने जीवन में मुश्किलें और दानव दोनों आक्रमण करेंगे, और ये सब मुश्किलें और दानव अंदर से भी आएंगे बाहर से भी आएंगे। तो मैं तो सिर्फ ऊपर से बता रहा था, महाराज और डिटेल में जा रहे हैं कि डिस्टर्बेंसेस एंड डीमंस मतलब दानव और मुश्किल परिस्थिति दोनों आएंगे, वो भी अंदर से भी बाहर से भी। तो ये दोनों का हमें सामना करना है। तो इसके बारे में मैंने जो है सुना था प्रवचनों में कि कैसे हिरण्यकशिपु जब थे उस समय उस युग में, तो वो लोग अलग युग में थे, अलग पूरा प्लेनेट ही अलग था उनका। फिर जो है भगवान आए और उनके साथ युद्ध किए, उठाए और हिरण्याक्ष को मारे, भगवान सिंधु के रूप में आए। तो वो लोग एक अलग प्लेनेट पे थे, मतलब पृथ्वी पे थे ही नहीं। वो राम जी अयोध्या भारत में थे और लंका में रावण थे, तो अलग जो है बता सकते कंट्री में थे। और फिर जब ये आने लगे, कृष्ण भगवान आए, तो शिशुपाल, दंतवक्र, वो लोग जो है दूसरे शहर में थे लेकिन एक ही देश में। और जब कलयुग हो गया है तो यही जो है अनर्थ हमारे, ये जो 6 हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, दंतवक्र, शिशुपाल और कुंभकर्ण, ये जो 6 के 6 अनर्थ हैं, वो 6 अनर्थ जो हैं हमारे हृदय के अंदर ही हैं। और वही हृदय के अंदर जब हम भगवान का नाम जप करें तो उनका अंत हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दानवों का अंदर से भी आक्रमण होगा। तो हमें जो है इन सब चीजों का श्रद्धा से, भक्ति से और इंटीग्रिटी मतलब हमें अपने चरित्र को संभालते हुए इनसे लड़ना होगा। तो देखिए, भक्ति जितना भी हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसका महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें हमारा चरित्र बनाए रखना है। तो चरित्र के बिना भक्ति का कोई ज्यादा मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि लोग और हम खुद भी अपना जीवन देख सकते हैं, अगर हमारे चरित्र में निर्माण नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है, तो इतना सारा श्रवण कीर्तन का जो है ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो हमें उसके साथ साथ ध्यान पूर्वक मेहनत करके अपना चरित्र भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो गीता के ऊपर बता रहे हैं महाराज की कैसे हमें जो है निस्वार्थ भाव से भक्ति करना है, हमें आध्यात्म में पूरा मन लगाना है और दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी है। तो ये सब मैं फास्ट बता रहा हूँ, पर ये सब पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं कि सेल्फलेस डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन। तो उससे हमें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो वास्तविक रूप में हमारी नहीं है, भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति से हम अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो महाराज बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वयं जो है कृष्ण भगवान मुझे एक एक पन्नों से मेरे साथ बात कर रहे हैं। और महाराज को लग रहा था कि भले ही कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, मैं जब भी गीता पढ़ता था तो मुझे भगवान का आश्रय मिलता था, और उस आश्रय से मुझे लगता था कि मैं किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होऊंगा, मुझे भगवान का आश्रय है। और वो उन्होंने गीता के श्लोकों में देखा। तो हमें भी ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका स्मरण करेंगे गीता का भी, और हम भागवत भी पाठ करते जा रहे हैं, तो हमारा ये भी इच्छा है कि हम साथ साथ गीता भी प्रारंभ करें। तो जैसे ही समय मिलेगा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन से पूरा स्टार्ट करेंगे, और जैसे तीसरा स्कंद भागवतम खत्म किया है तो उम्मीद करते हैं कि हम
जो है 18 अध्याय गीता भी पढ़ें, जिससे भक्तों को लगे कि हाँ गीता भी पाठ हो गया, उसके बाद हम भागवत में भी प्रवेश किए प्रामाणिक रूप से। तो तीसरा स्कंद होते होते हमारा गीता भी हम पाठ करेंगे। तो यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि भारत में एक चीज हो गया है कि उस समय जब महाराज 1970 की बात है कि लोग अलग अलग जो है वर्ण के लोग अपने हिसाब से एक व्यक्ति को ऊंचा और नीचा देखते थे, तो वो सही नहीं है। तो महाराज बोलते हैं ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है, यहाँ तक कि अमेरिका यूरोप सब जगह है कि भाई ये लोग सोचते हैं कि मैं ऊंचे वर्ग का हूँ, ये लोग नीचे वर्ग के हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हम दूसरों का जो है भक्षण करना चाहते हैं, दूसरों का जो है फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये समाज में और राजनीतिक में, धर्म में, सिद्धांत में सब जगह आ गया है कि हम ऊंचे वर्ग के हैं, ये नीचे वर्ग के हैं, और नीचे वर्ग होने के कारण हम इनको नीचा दिखाएं या इनको बुरा भला बोलें या ये, और ये पूरी जगह सर्वव्याप्त हो रहा है करके। और फिर महाराज बताते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली में घूम रहा था और उधर मैं भगवान के इतने नजदीक था और इतना मुझे अच्छा लग रहा था। और वहां पे मैं एक मित्र से मिला जो उसको मैंने ईरान में मैं पहले मिला था। तो वो बुद्धिज्म सीखने गया था और वो बुद्धिज्म सीखते हुए मेरे को मिला। तो अभी महाराज ने इन जो उनके मित्र हैं उसने वास्तविक रूप में उसको क्या साक्षात्कार हुआ और उसने क्या महाराज को बताया, तो ये सब चीजें हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे ठीक 4 बजे। और सुबह 5 बजे जपा के लिए भी सब लोग भक्त आ सकते हैं अधिक मास के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।